नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो उन सभी बच्चों के लिए जो एसआई यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया था और उसमें जो है जितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं उनका रिजल्ट आ चुका है और उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत जो है कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने इस पे जो है कट ऑफ में क्लियर किया है। तो सबसे पहले रिजल्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट जो आया हुआ है उसमें आपके पास क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी भी बच्चे ने 50% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं और पूरे सेक्शन वाइज देखें तो 35% से ज़्यादा प्राप्त किए, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा होगी। वही बच्चे यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर पाए हैं। लेकिन अगर हम देखें तो लगभग जितने बच्चे बैठे थे उसका 2.7 टाइम्स यानी कि 2.7 गुना जो है बच्चे लिए गए। तो 12,333 बच्चे जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं डीबीपीएसटी के लिए। तो कैसे आप पता कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और साथ ही साथ अपनी जन्मतिथि डालेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके पास लिखा है कांग्रेचुलेशंस यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द डीबीपीएसटी, तो इसका मतलब आप सेलेक्ट हो चुके हैं। या फिर लिख के आएगा सॉरी यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द डीबीपीएसटी, तो इसका मतलब आप सेलेक्ट नहीं हुए, कट ऑफ से नीचे नंबर है आपके। और फिर लिख के आएगा सॉरी यू आर हैव नॉट क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट, इसका मतलब ये है आपने 35% और 50% ही कवर नहीं किया है। या फिर आपके साथ लिख के आएगा यू आर वर एब्सेंट इन रिटन टेस्ट, इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरीके से पेपर देने गए ही नहीं थे, अनुपस्थित रहे हैं यानी उपस्थित नहीं थे वहाँ एग्जाम में। सही है। अब जिन भी बच्चों के लिए कांग्रेचुलेशन लिख के आया, इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने कट ऑफ क्लियर किया है। तो सबसे पहले तो आप खबर ये मैं बता दूं कि जितने भी टीचर्स ने, जितने भी यूट्यूबर्स ने ये बात कही थी कि यहाँ पर जो है आपका कट ऑफ 135, 100 इतना, 100 उतना, ऐसे बड़ी भविष्यवाणियाँ की थी, लेकिन सारी की सारी फुस हो गई। आप किसी भी यूट्यूब चैनल में जाइएगा, उनकी सारी की सारी डिटेल निकालिएगा। किसी ने भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि इतना कट ऑफ जाएगा। ये बच्चों की मेहनत है, जिन्होंने दिन रात एक किया है और कहीं ना कहीं ज़्यादा मेहनत करने का परिणाम ये हुआ है कि बहुत से बच्चों ने इतना ज़्यादा स्कोर कर दिया कि और बच्चे दब कर रह गए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ क्या रहा इनका कट ऑफ, तो कट ऑफ जो रहा है वो अनिश्चित वर्ग का अगर हम देखें तो यहाँ पे तो हमारे पास 369 नंबर यानी 87 यानी 370 नंबर अगर मान के चलते हैं तो 148 क्वेश्चन जिस बच्चे ने 160 में सही किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ रनिंग डीबीपीएसटी के लिए सेलेक्ट किया गया है। अभी ये कहीं ना कहीं और अनुमानित है कि ये और ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी 272 गई है, 274 गई है यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक की, और 360 गई है यहाँ पर महिला वर्ग की, ध्यान रखिएगा। अगर अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें 364 गई है, ईडब्ल्यूएस की बात करें 364 गई है, और हम बात करें अनुसूचित वर्ग की 350 और अनुसूचित जनजाति की बात करें 334। इस तरीके से यहाँ पे गई है। और महिलाओं की यहाँ पे देखें तो 353 गई है ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 353 ही है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 337 गई है अनुसूचित वर्ग की, और एसटी की जो गई है 306 गई है। तो इस तरीके से ये सारे बच्चे जो है वो सब सेलेक्ट हैं जिन्होंने ये अच्छी खासी मेहनत की है। तो यहाँ पर सारे के सारे जितने भी कट ऑफ पंडित थे उनके सारे के सारे कट ऑफ बिल्कुल फेल हुए हैं और वो लोग कहीं ना कहीं नाकाफ़ी महसूस हुआ है, इतना नहीं कर सकते थे। और उसके बाद मैं आपसे यही कहूँगा कि जितने भी बच्चे अभी भी मेहनत करना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने जो है 1 लाख वैकेंसी के बारे में बात की है, तो आप आज भी इस बात को समझ जाइएगा कि बैठे बैठे सिर्फ एक जगह पे बैठे रहते काम नहीं चलेगा। आप अपने आसपास के कोई अच्छे संस्थान से जरूर जुड़िएगा, उनके अनुभवों का लाभ लीजिएगा। उन्होंने आगामी जितने भी एग्जाम दिलवाए हैं बच्चों को, वो कहीं ना कहीं आपको रणनीति बताएंगे, आपको कुछ ना कुछ नया गाइडेंस देंगे जिससे कि आपका भी भला हो सके। तो जरूर उन संस्थानों से जुड़िए। एक कमरे में बैठकर सिर्फ पढ़ लेने भर से कुछ नहीं काम चलेगा, आपको बाहर निकलना होगा, टीचर्स से मिलना होगा। 2-2.5 घंटे अलग से देने पड़ेंगे टीचर्स के लिए, और उनसे मिलकर अपना पूरा सिलेबस बेहतरीन तरीके से करवाइए। और साथ ही साथ अपना उनसे चेकअप करवाइए कि वो कितना आप जानते हैं। टेस्ट वेस्ट अगर देंगे आप उनके सामने बैठ के तो कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो मैं तो उन्हीं बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि आसपास के संस्थानों से जरूर जुड़ें, इसका लाभ लें जिससे कि उनको फ़ायदा हो सके। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।